नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले ये चीज सामने आ रही है कि मार्केट में चौथे दिन लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब सवाल ये रहता है कि कल यानी कि 25 जुलाई को क्या मोमेंटम रह सकता है, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो उससे पहले अगर हम देखें एफआईएस का डाटा, तो यहाँ काफी इंटरेस्टिंग डाटा निकलते हुआ आता है। 5100 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है एफआईएस ने, उसके सामने 3100 करोड़ की खरीदारी करी है। एक चीज आप नोटिस करो, जितनी एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं उसके सामने डीआईएस की जो खरीदारी है वो अभी भी कम देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितना एफआईएस माल ज्यादा बेचने में लगेंगे, उतना ये अगर कम खरीद सकता है तो मार्केट में प्रेशर माउंट होना लाजमी रहेगा। मार्केट में एक अपर साइड से वीकनेस बनती रहेगी। अगर मार्केट को उठाना है तो कैसे भी करके डीआईएस को, इनका जो आंकड़ा होता है, सपोज 5000 करोड़ की सेलिंग करते हैं तो इनका आंकड़ा उनसे ज्यादा आना चाहिए, तभी एक मार्केट में सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज के दिन 24 तारीख को 5100 करोड़ की सेलिंग है, उसके सामने 3100 करोड़ की आसपास की खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। पर यहां एक और इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है। 2 दिन का अगर आप डाटा देखेंगे एफआईएस और डीआईएस का, ठीक है, तो एफआईएस 2 दिन में 8000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। कितनी? 8000 करोड़ की सेलिंग कर दी है 2 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल जो पैनिक आया था मार्केट में बजट वाले दिन, और आज के दिन, दोनों दिन का अगर आप डाटा मिलाएंगे तो यहां 8000 करोड़ आता है। उसके सामने डीआईएस ने 4500 करोड़ की खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप 2 ट्रेडिंग सेशन का एक रिदम निकाले ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि 8000 करोड़ से आधा हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, 8000 करोड़ के सामने 4500 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अभी जो खरीदार बैठे हैं, डीआईएस जो है वो सेलर से काफी हाफ मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, असली जो मोमेंटम है वो तभी आएगा जब डीआईएस है वो इनको ज्यादा बाइंग कराएंगे। ठीक है, डीआईएस ज्यादा बाइंग करेंगे, एफआईएस कम सेलिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट में शूट अप होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको स्ट्रक्चरली समझना पड़ेगा कि डाटा कैसे काम करता है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब यहां एक और चीज सामने आई है। निफ्टी है ना, निफ्टी निफ्टी ने आज जो फॉर्मेशन किया है वो हाई वेव कैंडल बना दिया। जी हाँ गाइस, हाई वेव कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो यहां बात ऐसे चल रही है कि हाई वेव टाइप ऑफ कैंडल बन रही है। ठीक है, ये एनालिस्ट का कहना यह है कि सस्टेनेबल मूव अबव 24,580 कुड ओनली कंफर्म और नियर टर्म बॉटम रिवर्सल पैटर्न। देखो, 24,580 के नीचे, सॉरी ऊपर, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो एक कंफर्म हमें देखने को मिल सकता है कि नियर टर्म एक बॉटम बनता हुआ देखने को मिला है। बॉटम रिवर्सल पैटर्न है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां एक और चीज सामने आई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, यहां तक आपने देखा है ना, मेक श्योर जो अंगूठा है ना वो दब जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए और कमेंट हो जाना चाहिए। अब देखो, यहां एक और इंटरेस्टिंग डाटा आया है। किसने की है? 10% की गिरावट की भविष्यवाणी। ठीक है, मार्केट में अगर आप देखेंगे जिस तरह से माहौल चल रहा है, ठीक है, एफआईएस जो है ना, आज के दिन 5000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर दी, कल भी कर दी थी। ठीक है, गिरावट आई और सबके रुझान आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो किसने 10% की गिरावट की भविष्यवाणी की है? ठीक है, और वो भी देखेंगे कि इंडेक्स पर अब एफआईएस का क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जो संदीप टंडन है, जो काफी जाने माने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर ये जो टैक्सेस में अगर कोई भी राइज आएगा, ठीक है, ये आता है जो कि आ गया है, तो मार्केट 5 से 10% का करेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये आज ही की अपडेट है। ठीक है, काफी बड़ी एक अपडेट स्टेटमेंट है जो कि मार्केट को कैसे भी करके इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कि 5 से 10% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो अदर साइड अगर आप देखेंगे, देखो मार्केट में ना आप देखेंगे ना दो अलग अलग व्यू लेके बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भैया अब एफआईएस है वो डर चुके हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बजट में तो एफआईएस के लिए अच्छी बात है बॉटम फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कैपिटल गेन टैक्स है ना, वो एफआईएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का कहना यह है, देखो नीलकंठ मिश्रा जी है, उनका कहना यह है, जो कि मार्केट में काफी बड़े दिग्गज जाने माने इन्वेस्टर है, उनका कहना यह है कि देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, एफआईएस जो है, ठीक है, उनका ये जो इम्पैक्ट है ना, जो मार्केट में जो कैपिटल गेन टैक्स का जो सेल ऑफ आया है, यहां जो सेल ऑफ आया है एफआईएस का, वो ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर टिकता हुआ देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है, जो कि इफेक्ट करे मार्केट के ट्रेंड को, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी यहां जो हाइक आया है, ठीक है, वो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा एफआईएस को, ठीक है। अब देखो उस पे आपका क्या कहना है, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो अब इनका जो रुख है वो सेलिंग साइड का है, ठीक है, अभी सेलिंग साइड वो चल रहा है। डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग के मूड में है, क्योंकि उनको एक बॉटम मिल चुका है, ठीक है। तीसरी चीज यह है कि इन लोगों के बीच में फंसा है रिटेलर, जो कि दोनों साइड से पिट रहा है, ठीक है। बाइंग आती है तो ये लोग उठा लेते हैं माल, सेलिंग आती है तो ये लोग टॉप पकड़ लेते हैं। पर रिटेलर्स का जब भी व्यू चेंज होता है ना, उससे पहले कोई ना कोई ऐसी न्यूज लाई जाती है जिससे रिटेलर ट्रैप हो, ठीक है। पर उसके बीच में एक्सिस बैंक के क्वार्टर के रिजल्ट आया है, जो कि अनुमान से काफी बेहतर नतीजा आया है। देखो ये क्यों लिया मैंने इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी में इसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों रहता है, अगर आप देखेंगे तो देखो एक्सिस बैंक का जो वेटेज है ना, वो 11% है, ठीक है, 11% का वेटेज है, जो कि एक काफी अच्छी बात है कि देखो एक्सिस बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो इसका इफेक्ट कैसे भी करके बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक इवेंट है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। अब अदर साइड अगर आप देखें, देखो मैंने ना आपके सामने ये प्लेस किया, मैंने आज ये जो सिस्टम था ना, मैं आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था। काफी लोगों के नीचे कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपने वो टेलीग्राम पे अपडेट किया था, वो थोड़ा समझाइए वो क्या था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड है तो फिर वो तो फुलफिल करना ही है, ठीक है। देखो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वही एक हमारा ओरिजिनल चैनल है, ना तो कोई हमारा पेड सर्विस है, ना तो कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, ना तो कोई कोर्स बेचा जाता है। पूरी की पूरी लर्निंग है ना, वो बिल्कुल फ्री में दी जाती है, तो जरूर फायदा उठाएगा, बिल्कुल फ्री है, जुड़ना मत भूलिएगा, वरना अगर आप भूल गए जुड़ने का तो वरना आप ही पछताओगे कि भैया हमने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, ठीक है। अब देखो हम पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ निफ्टी का चार्ट रखा है मैंने, निफ्टी के चार्ट पे ना यहाँ मैंने डाटा प्लेस किया है। देखो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये कैसे आपको समझना है। ये लाल कलर का जो अगर आप बार्स देख रहे हो ना, वो है मंदी, ठीक है, ये कौन है, मंदी वाले, और यहाँ ग्रीन है वो तेजी वाला है, ठीक है। पहले आपने ये समझ लिया। अब देखो मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 24,440 के आसपास, ठीक है। अब सबसे पहले यहां आप देखो 24,400 के पास एक डाटा बनता हुआ देखने को मिला है, इसका मतलब 24,400 के आसपास यहां मंदी वाले है और मार्केट उनके ऊपर क्लोजिंग करके गया है। तो कल के लिए सबसे पहले 24,400 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, सबसे बड़ा बार अगर आप 3 बार्स में देखेंगे तो यहां एक बड़ा बार्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल है, तो ये है 24,600 का लेवल, ठीक है। 24,600 पर भी मंदी वाले प्लेयर बैठे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आप प्लेयर देखें यहां, तो 24,800 के पास, और सबसे ज्यादा 25,000 के पास, ठीक है। तो ओवरऑल ना अगर आप देखेंगे तो 24,700 और 24,600 यहां ऑलमोस्ट आपको इक्वल बार्स होते हुए देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां इन दो लेवल पर मंदी वाले प्लेयर सबसे ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यही बनेगा 100 पॉइंट की रेंज, 24,600 से 24,700 की रेंज अगर आप देखें। इसीलिए मार्केट में इधर से बिकवाली है। देखो यहां बार बड़ा है, ठीक है, तो यहां से बिकवाली आ चुकी, यहां भी बार बड़ा है तो यहां से सेलिंग आ गया, यहां भी बार बड़ा है सेलिंग आया, ठीक। अब देखो ये काम कैसे करता है। देखो यहां अब देखो बड़ा बाइंग मोमेंटम आया, क्यों, क्योंकि यहां एक बाइंग का डाटा बना है, इसलिए मार्केट उठा।
ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ बाइंग का मोमेंटम था, इसलिए मार्केट उठता गया। ठीक है, तो अपर साइड का डाटा आपने समझ लिया, पर कल के लिए सबसे पहले यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ मंदी वाले भी है और बाइंग वाले भी है 24,400 के पास। तो देखो 24,400 के ऊपर जाएगा ना, तो ये मंदी वाले थोड़े बहुत झिझक सकते हैं। अगर 24,400 के नीचे आएगा तो ये जो बाइंग वाले है, यहाँ जो डाटा बना है, वो थोड़ा बहुत पैनिक में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन अगर हम निकाले तो यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है 24,100 के ऊपर। ठीक है, 24,100 के ऊपर एक सबसे ज्यादा तेजी वालों की पोजीशन है, और दूसरी जो पोजीशन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 24,200 और 24,400 के आसपास भी हमें इक्वल बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो चुकी, पर मैंने ये जो डाटा प्लेस किया है ना, वो अगली एक्सपायरी का है। ठीक है, जो अगली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखो, यहां सबसे बड़ी बार बनी है। ठीक है, 51,500 के आसपास, जहां सबसे बड़ा मंदी का प्लेयर बैठा है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां छोटे मोटे मंदी वाली पोजीशन है, पर फिर सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो 52,000 के पास है। ठीक है, इस रेंज के आसपास यहां यहां बड़ी पोजीशन बनी है 52,000 के आसपास, इस कैंडल के आसपास। ठीक है, और यहां इस कैंडल के आसपास पोजीशन बनी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें तो यहां थोड़ा बहुत डाटा टाइट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सभी काफी बार्स बने हैं, इसका मतलब यह है कि 51,000 से लेके 51,400 के इस 400 पॉइंट की रेंज में यहां ज्यादा डाटा बना है। ठीक है, बायर और सेलर का, उसमें बायर का जो डाटा है वो थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी के लिए 51,500 और 51,400, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको निकालता है तभी एक अपसाइड मूव पॉसिबल है, क्योंकि यहां मंदी की पोजीशन निकलना जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ठीक है, तभी ये तेजी वाले टिक पाएंगे। मंदी के लिए आप डाटा समझ लो, मंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो इस रेंज को है। ठीक है, इस रेंज को काटना पड़ेगा, 51,200 से लेके 51,000 का लेवल। ठीक है, इस रेंज को काटता है तो ये डाटा निकलता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक हमें डिप देखने को मिल सकता है। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैंने आपको ये डाटा भी समझाया। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे डेली अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो काफी कुछ अपडेट्स है। अब सीधा ना हम थोड़ा, मैं आपको डीपली लर्निंग करवाना चाहता हूँ। ठीक है, डीपली लर्निंग करवाना चाहता हूँ, इसलिए बने रहिएगा। अब मैं सीधा चलते हैं चार्ट पे और कुछ सीखने की बात करते हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रिडिक्शन भी मिल जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो मेक श्योर लाइक का बटन जरूर दबा देना। देखो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है ना, वो पिछला जो वीडियो था उससे काफी अलग होता है। ठीक है, सेकंड वीडियो जो होता है वो काफी अलग होता है, और उसमें लर्निंग बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये पूरा समझ लेना, लर्निंग भी मिल जाएगी, लेवल्स भी मिल जाएंगे, सारा चीज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले इस कैंडल को देखो, ये कैंडल जो है ना, यहां से एक आपको अपसे एक डंडी मिलेगी, और यहां भी आपको एक इस टाइप का एक कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, अब इस कैंडल का सबसे बड़ा जो सवाल है कि भैया ये कैंडल कहता क्या है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है ऐसा जो ऐसा कैंडल बना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि भैया इनका कहना यह है कि भैया मेरे अंदर बायर भी बैठे हैं और सेलर भी बैठे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, सेलर ने ट्राई किया मार्केट को गिराने का। ठीक है, और बायर ने ट्राई किया मार्केट को उठाने का। अब दोनों ने अच्छी खासी मेहनत कर ली आज के दिन। ठीक है, वेनसडे को, और कंक्लूजन क्या निकला पता है, मार्केट जहां खुला था, ठीक है, उसी के आसपास क्लोज कर दिया। ठीक है, उसी के आसपास इस डंडी को आप देखो। ठीक है, यहां जो क्लोजिंग आप दिख रहे हो, ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोजिंग आया। मतलब बायर भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई निफ्टी में, और सेलर भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई। यहां आप देख सकते हो ये जो डंडी बनी है वो सेलर की है। ठीक है, सेलिंग आया, पर पूरा का पूरा फिर से यहां ही बायर ने लाके रख दिया, भैया मार्केट को गिराना चाहते हो चलो गिरा दो। ठीक है, मार्केट को गिराने वालों ने गिराया, 24,300 के पास मार्केट को लाया गया,
बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई और फिर से 24,450 के आसपास क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो बुल्स बैठे हैं 150 पॉइंट में। 150 पॉइंट कहा, 24,300 से 24,450 की अगर आप रेंज देखें तो यहां बुल्स बैठा है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज ये डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहला ये कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, अब थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहां एक सिनेरियो बहुत ही जबरदस्त बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कल है एक्सपायरी, पहली चीज तो ये। अब यहां आप देखो कि यहां एक कैंडल, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ना एक दिन समझाया था, आपको पिछले एक दो दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि यहां बाइंग तो आ रही थी, पर ये जो कैंडल है ना धीरे धीरे छोटी हो जा रही थी। ठीक है, तो मतलब यहां बायर जो है वो अब उसका जो मोमेंटम है धीरे धीरे डल होता जा रहा है। और अगले दिन यहां एक अपर साइड में ये जो कैंडल बन गई, ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिला कि भैया अब इसके नीचे थोड़ा ट्रेंड हमें 24,000 तक देखने को मिलेगा। और आज के दिन आप देख सकते हो यहां तक का मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, अब इन तीन कैंडल्स को भूल जाओ आप। ठीक है, अगले 3 दिन की जो क्लोजिंग है ना 3 वीक की, इसको भूल जाओ आप। ये वीक और ये वीक, ठीक है, इसमें आप एक नोटिस करो कि दोनों वीक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन मिला है पता है आपको? सेलर मिला है। ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिला है। पर अगर आप इस लेवल से देखें, देखो यहां से उठाया है मार्केट यहां तक बायर ने, यहां बैठा है बायर इस रेंज में, और यहां बैठा है सेलर। ठीक है, आपको समझा रहा हूं ना, काफी डीप नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो वीक दिख रही है यहां सेलर बैठा है, ये जो वीक दिख रही है आपको यहां, ये जो डंडी यहां बायर बैठा है। ठीक है, पहली चीज ये। तो वीकली अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, मार्केट 2 वीक से इस रेंज में फंसा है, 24,400 और 24,550। ठीक है, इस 150 पॉइंट की मूवमेंट में दोनों साइड ट्राई हो रही है कि मार्केट को गिराए और मार्केट को उठाए। इक्वल टू इक्वल मार्केट इस रेंज में काफी टाइम होल्ड किया है। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो मैंने आपके सामने एक डाटा रखा है। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये जो डाटा है ना इस लेवल पर ध्यान देना। ठीक है, ये जो क्लोजिंग लेवल है ना इसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर से। देखो ये जो लेवल है ना, यहां 18 तारीख को 24,800 के पास क्लोजिंग हुई थी। 19 तारीख को 24,530 के बाद, मतलब इससे कम हुई। ठीक है, फिर कौन सी तारीख आ रही है, 22 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 24,500 के पास हुई। फिर 23 तारीख को 24,480 के पास हुई, और आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 24,450 के पास हुई। अब इसमें अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि पिछले 4 दिन से, ठीक है, अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप ये सब क्लोजिंग देखेंगे ना, ये सब क्लोजिंग तो धीरे धीरे कम होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मतलब 24,800 से लेके 24,400 तक की क्लोजिंग आई है। मतलब डे एंड आते आते, ठीक है, सारी की जो क्लोजिंग होती है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब क्या है कि मार्केट में अपर साइड से जो डाटा बन रहा है वो थोड़ा टाइट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ निफ्टी में आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका जो ट्रेंड है ना वो यहाँ से आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ से एक बार बार रेजिस्टेंस फेस होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, बार बार यहाँ एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ये पहला स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि यहां से मार्केट उठ रहा है, फिर यहां रेजिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी फिर से इधर आता है, यहां से फिर से उठा है। यहां तक का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो देखो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास से मार्केट बाउंस हुआ है। इसी सपोर्ट के पास से मार्केट बाउंस हुआ जहां से पिछली बार हुआ था और अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। अब यहां आप देखो एक बड़ी सी बाइंग देखने को मिली है यहां। ठीक है, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास है। यहां जो एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है पता है? देखो मार्केट ऐसे चल रहा है, यहां से निफ्टी गया तोड़ने, नहीं तोड़ पाया, यहां से आ गया सेलिंग। ठीक है, फिर उठाया, यहां तोड़ने की ट्राई करी, मार्केट नहीं तोड़ पाया, फिर से यहां सेलिंग आया। ठीक है, फिर से एक इंपोर्टेंट लेवल के पास आया, बायर्स ने ट्राई करी कि अब यहां से एक इंपोर्टेंट लेवल के पास से उठाते हैं,
फिर से निफ्टी को उठाया, अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया है जहां बार बार निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बार बार वहां से घूम जा रहा है। पर एक चीज आप नोटिस करो, बार बार यहां आ रहा है पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है इसने। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दिया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, जिसमें ये रेंज है ना, वो रेंज कटनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रेंज जो है वो निकल के आ रही है 24,530 की। ठीक है, 24,530 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अभी क्लोजिंग कहाँ है, 24,450 के पास, मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर निकलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहां से ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसको आपने समझ लिया। अब यहां से एक बार अगर ब्रेकआउट करता है तो 24,500 24,600 के लेवल को तक जाएगा, फिर वहां से सेलर ट्राई करेंगे कि मार्केट को गिराए। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 24,300 के लेवल के नीचे, क्योंकि 24,300 के लेवल पे यहाँ एक अच्छा खासा बायर बैठा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 24,300 के आसपास यहाँ एक बाइंग आई थी, अच्छी खासी मोमेंटम दिलवाई। यहाँ भी अब एक बाइंग आई है और हमें लास्ट में एक छोटी बहुत मोमेंटम भी देखने को मिली है। तो 24,300 का जो लेवल है, 24,300 से लेके 24,200, ठीक है, ये एक निफ्टी का कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, तब तक मेरे ख्याल से इसके आसपास जितना बाउंस आएगा मार्केट बाउंस करता रहेगा, पर इसके नीचे जाएगा ना तब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा निफ्टी का। उसके बाद निफ्टी में जो बाउंस आएगा ना वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है 24,000 तक, मतलब फिर 300 पॉइंट की सेलिंग हमें इजीली देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अपर साइड में मैंने आपको बताया 24,500 और 24,600। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। यहां बैठा है सेलर। ठीक है, यहां कौन बैठा है, सेलर। जब तक मार्केट इनको काटेगा नहीं तब तक मार्केट एक बुलिश साइड देखने को नहीं मिल सकता। अब देखो, मैं आपको एक अपना लेवल बता देता हूं, इस लेवल पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था ना, एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट घूमा, आप देख लेना। ठीक है, अब जो ये लेवल है वो कल के लिए आपको फॉलो करना है और थर्सडे को। ठीक है, तो 24,350 से लेके 24,280। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मेरा जो व्यू है वो इसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है, इसके नीचे मार्केट आता है तो यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फिर वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरा व्यू इसके नीचे सेलिंग का है। मार्केट इसके नीचे रहता है तो बिक वाली आ सकती है। ठीक है, फिर वहां से बिक वाली हमें 24,200 और उसके बाद 24,100 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहली चीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तेजी के लिए मैंने आपको सिंपल सा व्यू बताया है कि 24,530 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए और 24,550 के लेवल को काटेगा निफ्टी, तभी यहां से एक बुलिश साइड में सोचूंगा। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल का मैं वेट करूंगा, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। हाँ, बस ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भैया सीधा मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो चुका और फिर सेलिंग आएगा। अगर इसके ऊपर ही सीधा ओपन हो जाएगा तो फिर सेलिंग आना लाजमी बात है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर यहां कहीं भी ओपन होता है 24,500 और 24,450 के आसपास और फिर काटता है तो फिर ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये लेवल भी आपको बता दिया है। अब देखो, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप देखेंगे, यहां मैंने आपके सामने कुछ एनालिसिस रखी है। ठीक है, आपके लिए बनाया हूं। तो देखो, अगर आपको पसंद आता है ना, लाइक जरूर हो जाना चाहिए गाइस। ठीक है, काफी डीपली आपको लर्निंग सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, यहाँ बार बार अगर आप देखेंगे मार्केट इस जोन में फंसा है। ठीक है, यहां से आता है फिर कूदता है, फिर यहां से सेलिंग आ जाता है फिर कूदता है। ठीक है, यहां सेलिंग भी आया और फिर कूदा है। ठीक है, अब मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, वो इंपॉर्टेंट लेवल के पास है जहां से बार बार मार्केट में सेलिंग आ जाती है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास है।
अब यहां मैंने आपको एक और यहां एक लेवल बताया है, ठीक है, इस लेवल पर मेरी नजर है, ठीक है। देखो ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं रहता, ठीक है, तब तक एग्रेसिवली जो बायर्स है ना, जो बायर्स है, जो बाइंग करता है मतलब बुल्स है, वो स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है। इसके ऊपर ही स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ये पहली चीज। अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि यहां से गिरता है फिर मार्केट उठता है फिर यहां से उठा है, ठीक है। अब सपोज यहां इसको ब्रेकआउट कर भी देता है तो भी यहां ये जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा बैंक निफ्टी को काटने के लिए। अब ये लेवल कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखो सबसे पहला 51,000, 51,890, ठीक है, 51,890 ये लेवल। और दूसरा लेवल कौन सा है, तो दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे, एक मिनट मैं आपके सामने ये ड्रॉ ही कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। यहां आप देख सकते हो ये लेवल और ये लेवल, ये अब ठीक लगा, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो देखो यहां अब आपको क्या देखना है, बैंक निफ्टी में 51,650 का लेवल, 51,650 का लेवल और 51,880 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, मेरे ख्याल से मार्केट में जो बायर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर फिर स्ट्रॉन्गनेस आएगी, इस लेवल को काटेगा तो फिर 52,000 का लेवल हमें इजीली टच होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद 52,250 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दो टारगेट के लिए इसके ऊपर हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 51,880 के लेवल को काटेगा, यहां से मैं ये दो लेवल के ऊपर फोकस करने वाला हूं, ठीक है, ये पहली चीज। अब ये जो लेवल है इसके ऊपर सपोज मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है, सपोज यहां आ भी गया तो फिर ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यहां सेलर पूरे तरीके से ट्राई करेंगे कि मार्केट को कैसे भी करके नीचे लाया जाए, यहां तक 51,250 तक लाने की पूरी ट्राई करी जाएगी सेलर्स के द्वारा। इस चीज का ध्यान रखना, सेलर कैसे भी करके मार्केट को 51,250 के पास लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंफर्ट रहना है कि भैया हाँ ये तैयारी है हमारी, ठीक है, तभी इस जोन में कूदना, ठीक है, क्योंकि इस जोन के ऊपर 885 के ऊपर सस्टेन होता है तो 52,000 और 250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पर देखो मार्केट में अभी जिस तरह से टैक्स का जो सिनेरियो बना है, ऑलरेडी सेलर्स को चाहिए था कुछ ना कुछ बहाना कि भैया हम कैसे भी करके यहां सेलिंग करके एंट्री करें, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा संकेत मिल चुका है, ठीक है। तो सेंटीमेंट्स है ना, सेंटीमेंट्स वो नेगेटिव है, और हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ अगर फॉलो करोगे तो वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिलवाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया, ठीक है। मार्केट जब तक इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है, तब तक मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट जब कभी भी इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है, तब एक नेक्स्ट बिग वाली हमें देखने को मिल सकती है 50,750 के लेवल के नीचे, ठीक है, उसके नीचे फिर यहां से 50,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, पर अभी इसके ऊपर है, नजर यहां रखना, ठीक है। 885 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तो 52,000 का लेवल और 52,250 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे मार्केट रहेगा, ठीक है, यहां से तो फिर 50,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। देखो मैंने आपको काफी डीपली तरीके से मैं समझाता हूं, मेरा एक रूल है, ठीक है, कि मैं शाम को प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस करके समझाऊं, ताकि इसीलिए मैं समझाता हूं, वरना इतना लंबा मैं भी नहीं चाहता कि इतना लंबा आपको घिसा पिटा ज्ञान दूं, ठीक है। पर कुछ लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लोग बोलते हैं कि सर आप डेली ये प्रोवाइड करो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, और एक चीज और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां आप बिल्कुल जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहां जुड़ते नहीं हो तो आप काफी कुछ लर्निंग मिस कर रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर वहां आपको जुड़ ही जाना है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है,
जो भी मिलता है बिल्कुल फ्री में मिलता है। आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।